with his permission, sir. Only one thing, sir. ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, वो परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। ये बहुत रेयर है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया या खासतौर हाई कोर्ट में भी नहीं किया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई मुख्यमंत्री जो मृत वोटर्स हैं, जो ट्रांसफर्ड वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनको वोटर लिस्ट में रखने के लिए वो चली गई है दिल्ली। किस्सा सियासी है, देख रहे हैं आप। सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर उनके तेवर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वो एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से लेकर अदालत की दहलीज तक जा पहुंची हैं। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह से अदालत का रुख किया हो। ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले में 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपने केस की पैरवी की। ममता ने चुनाव आयोग की ओर से राज्य में जारी एसआईआर के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही जुबानी दलीलें पेश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने उन्हें सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में यूं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से केस की पैरवी के लिए सीनियर वकील श्याम दीवान मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अदालत में खुद खड़े होकर संक्षेप में मौखिक रूप से अपनी बातें रखी। ममता के मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने ममता ने तर्क दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया नाम जोड़ने के लिए नहीं, हटाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगा लिया है और अपने ससुराल शिफ्ट हो गई हैं, उनका नाम मिसमैच बताकर काट दिया गया है। ममता बनर्जी ने सर्वोच्च अदालत के सामने दावा किया कि न्याय में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है हमें न्याय नहीं मिलता, दरवाजे के पीछे न्याय रो रहा है। तब हमने सोचा कि हमें कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठियां लिखी हैं। मैं बहुत ही मामूली व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। ममता बनर्जी की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई हैं और कोर्ट ने कई प्रसिद्ध वकीलों की दलीलों को विस्तार से सुना है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं और 19 जनवरी को ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने कई निर्देश भी जारी किए हैं। इसके फौरन बाद ममता ने दावा कर दिया कि यह प्रक्रिया चुनाव से पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट करने के लिए ही चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहा, जबकि बाकी राज्यों में वो कर रहा है। वो मैटर आज को हियरिंग हुआ, उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है, कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर वाला है छोटा छोटा जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। जैसे
somebody's टाइटल, किसी का सरनेम है खान, उसका आ गया खां, कैसे होगा? किसी का नाम है विपुल, उसका नाम है विपुल हो गया, बंगाली में बोलता है ना विपुल, तो क्यों उसका नाम बात जाएगा? बंदोपाध्याय बैनर्जी, क्यों उसका नाम बात जाएगा? ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8,100, वो उसको बाहर से लेके गया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है, कोल इंडिया से ऑफिसर लिया है, आरबीआई से ऑफिसर लिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर लिया है, रेल से ऑफिसर लिया है, ये नहीं चलेगा। और ऐसा बोला को जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला, जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया, छोटा कोई गलती है। कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है कोर्ट। ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। और एक बात बोला इलेक्शन कमीशन में, जो इतना एसडीएम इधर नहीं मिलता है जितना एसडीएम मिलता है वो बिहार में 43 डिस्ट्रिक्ट्स है, और हम लोग का इधर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसलिए हम लोग का ऑल डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजनल ऑफिसर सब एसडीएम का लेवल का है। इसलिए कोर्ट बोला वेदर क्यों जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटमेंट करने सकता है कि नहीं है। ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है, और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले 2 फरवरी को एसआईआर मामले पर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिली। वो बैठक को गुस्से में बीच में छोड़कर बाहर निकल गई थी। बताया गया कि बैठक के दौरान ममता और उनके साथ आए टीएमसी नेताओं ने अपने मुद्दों पर बात रखी, लेकिन आयोग की ओर से जवाब सुनने का अवसर उन्हें नहीं मिला। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने और उनके साथ आए कुछ एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं ने काले शॉल पहनकर विरोध भी व्यक्त किया। ममता ने चुनाव आयोग कार्यालय से बाहर आते ही कहा कि वो इस पूरे मामले से बहुत दुखी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बंगाल को विशेष रूप से निशाना बनाया है और 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद ममता ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ममता का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है और ये साजिशन हो रहा है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष शुरू से ममता के सुर में सुर मिलाता दिख रहा है। ये बहुत रेयर है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया हो, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी नहीं किया हो। तो निश्चित तौर से जो मुद्दा है उसका अटेंशन ज्यादा मिलेगा, पब्लिक अटेंशन तो मिलेगा।
और जजेज को भी शायद एक तरह से सरप्राइज लगे, लेकिन एसआईआर किया ही इसलिए जा रहा कि विपक्ष को साफ करना, लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना। तो जो ममता बनर्जी का कंसर्न है वो तो हमारा कंसर्न पहले से ही रहा है। पहले जब हमारा कंसर्न था बिहार के मामले में या कर्नाटक के मामले में, जब रिवोल्यूशन किया था राहुल गांधी जी ने, तब शायद इनको इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब एहसास इनको हो रहा चूंकि इनके राज्य में हो रहा। हालांकि उम्मीद थी कि बंगाल में रिगिंग नहीं होगा, क्योंकि जिसकी सरकार जहां पर है बीएलओ अपना इन केन प्रकारेण कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वहां भी हाई तोबा बचा हुआ। तो इसलिए इस तरह से सीरियसली कोई न कोई बहुत ही गड़बड़ी है। ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बैठा हुआ है और एजेंट बन करके, और पूरा कमीशन जो दो अन्य मेंबर हैं वो सब रिगिंग के लिए बैठे। वहीं बीजेपी कह चुकी है कि एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घबराहट साबित करती है कि वो अब हताशा का चेहरा बन चुकी हैं। बीजेपी नेता किया घोष ने ममता बनर्जी को एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह घेरा, सुनिए। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई मुख्यमंत्री जो मृत वोटर्स है, जो ट्रांसफर्ड वोटर्स है, जो डुप्लीकेट वोटर्स है, जो शिफ्टेड वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट में रखने के लिए वो चली गई है दिल्ली। और ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने देखा है एक माता पिता का 350 से अधिक संतान, ये कौन सा लॉजिक है, हमको समझा दीजिए। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। एसआईआर के मुद्दे पर ममता सुप्रीम कोर्ट में खुद दलीलें रखती नजर आई। आपको बता दें कि ममता के पास एलएलबी की भी डिग्री है, हालांकि वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं मानी जाती। उन्होंने किसी स्टेट बार काउंसिल में नामांकन नहीं कराया है, ना ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया है और ना ही प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लिया है। कानूनी रूप से उन्हें लॉ ग्रेजुएट कहा जाता है, एडवोकेट नहीं। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। अगली बार किसी और मुद्दे पर बात होगी, तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।